हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मैं अभी अपना नाम नहीं बताऊंगा। मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत ही सुंदर थी। मैं उसको पाना चाहता था। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने उस लड़की को 2-3 बार अपने दिल की बात भी बताई, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही चली जाती थी। जब मैं न माना तो उसने मुझे एक रात मिलने के लिए बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर ऐसी जगह ले गई जहां अच्छे और शरीफ लोग कभी नहीं जाते, और वहां ले जाकर मेरे सामने ऐसा काम किया जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से मेरी जान ही निकल गई हो। ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही मैं बस के अंदर गया तो वो लड़की मुझे बस में बैठी दिखाई दी। उसे बस में बैठा देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, और जहां वो बैठी थी मैं उसके पीछे सीट पर जाकर बैठ गया और बहुत ही धीरे से उससे कहा, आज आप मेरे सवाल का जवाब देकर जाना। उसने मेरी बात सुन ली थी, मगर कोई जवाब नहीं दिया, और मैं उससे डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बस में अगर किसी को भी ऐसा लगता कि मैं उसे परेशान कर रहा हूं तो लोग मुझे पीटना शुरू कर देते। खैर, मैं चुपचाप बैठे उसका जवाब का इंतजार कर रहा था, मगर कुछ देर बाद उसका स्टॉप आ गया और वो जाने लगी तो मैंने एक बार फिर से हिम्मत करके धीरे से कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस से उतरकर चली गई। और उसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। वो लड़की मुझे बहुत ही पसंद थी। उसे मैं किसी भी कीमत पर पाना चाहता था और मुझे मम्मी को भी बताना था। लेकिन आज भी मैं कॉलेज से घर खाली हाथ ही लौटा था और बहुत ही उदास था। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ा रहा और खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आया। लेकिन जब रात हो गई तो मम्मी खाना लेकर मेरे कमरे में ही आ गई, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती थी कि मुझे खाली पेट नींद नहीं आती। तो मम्मी ने मेरा उदास और उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझसे वजह पूछी, लेकिन मैं मम्मी को ये सारी बात कैसे बताता। मैंने इधर उधर बात घुमा दी और मम्मी को विश्वास हो गया। मैंने खाना भी खा लिया और मम्मी के जाने के बाद अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे उस लड़की का पीछा करने के लिए कहा और कहीं सुनसान जगह देखकर उससे बात करने के लिए बोला। मुझे भी उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगले दिन मैंने ऐसा ही करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया। खैर, सुबह हुई। मैं कॉलेज के लिए घर से निकल गया और वो लड़की भी मुझे बस में मिल गई, और कुछ देर बाद उसका स्टॉप आया तो मैं भी उसके पीछे पीछे बस से उतर गया और अब दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे जाकर वो अपने आप ही रुक गई और पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसे पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो शायद खुद ही ऐसी जगह आकर रुक गई जहाँ कोई नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने फिर उससे कहा कि तुम मुझे सिर्फ अपना नाम और अपना पता बता दो। मैं अपने घर वालों को खुद तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। मगर उसने कहा कि वो अभी मुझसे कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम मुझसे रात में इस पते पर आकर मिल सकते हो। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये बोलकर वो चली गई। मैं उसकी ये बात सुनकर
खुशी से पागल हो गया और वापस अपने कॉलेज चला गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे पेपर थे और पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कॉलेज की छुट्टी हुई और मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच गया और बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। मेरे लिए एक एक मिनट काटना बहुत कठिन हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके दिन खत्म हुआ और रात हो गई और मैं वक्त से पहले ही उसके बताए पते पर पहुंच गया। उस जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और मैं वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। उसने मुझे किसी होटल के बाहर बुलाया था। रात के 9 बजे के करीब वो एक कार से उतरकर सीधे मेरे पास आई। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो वक्त के बड़े ही पक्के निकले। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो सुबह से ही इस वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर चलने लगी। उसके नर्म नर्म हाथ मुझे बहुत ही सुकून दे रहे थे। मैंने उसके पीछे पीछे चलते हुए पूछा कि कम से कम अपना नाम ही बता दो। उसने अपनी मीठी सी आवाज में बताया कि मेरा नाम बबली है। उसका नाम भी मुझे उसकी ही तरह बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने उससे पूछा, बबली, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वो कहने लगी, आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, बस थोड़ा इंतजार करो। वो मुझे लेकर चलते चलते एक इलाके में ले आई। यहाँ आने की बात मैं कभी नहीं सोच सकता था। उस इलाके में पहुंचकर मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे उसका कोई भी अंदाजा नहीं था कि बबली मुझे ऐसी जगह ले आएगी। और वो मुझे लेकर एक बड़े से घर के अंदर आ गई। मैंने दोबारा बबली से कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? लेकिन बबली ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस घर में से तबले की थाप की और घुंघरू की झनकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और बबली ने मुझे अंदर ले जाकर बिठा दिया और बोली, आराम से यहाँ बैठो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। वहाँ और भी कई लोग बैठे थे। मैं बबली को रोकना चाहता था, लेकिन वो मुझे बैठाकर चली गई और कुछ ही देर में वो अंदर से घुंघरू पहने दो लड़कियों के साथ आई और आते ही नाचने लगी। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये सब सच था। तबले की थाप पर उसके पैर बहुत ही तेजी से थिरक रहे थे और वो आधे घंटे तक बिना रुके नाचती रही और वहां बैठे सभी लोग उस पर पैसे उड़ा रहे थे। और उसके 5 मिनट बाद उसकी जगह दूसरी लड़की ने नाचना शुरू कर दिया और बबली अंदर चली गई। कुछ देर बाद बबली ने मुझे भी अंदर उसी कमरे में बुला लिया जहां वो बैठी थी। मैं अंदर गया तो हंसते हुए कहने लगी, आज तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत का भूत भी उतर गया होगा। अब तुम अपने घर जाओ और आराम करो। मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। मैंने बबली से पूछा कि तुम ये काम क्यों करती हो? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से या खुशी से यहाँ नहीं आती। मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार होकर यहाँ पर पहुँची हूँ। मेरे पापा के स्वर्गवास हो जाने के बाद मैं और मेरे भाई बहन एक बहुत बुरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, जिसमें हमें खाना भी नहीं मिल पाता था। मेरी मम्मी
पहले से ही बीमार थी और मेरे परिवार रिश्तेदारों ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। लेकिन मैंने बहुत जगह नौकरी तलाश की, मगर ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। और एक दिन मैं नौकरी की तलाश में एक ऑफिस में गई तो वहाँ के मालिक ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और नौकरी का लालच देकर मुझे अपने फ्लैट पर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। मैंने भी अपनी इज्जत को इस लालच में लुटा दिया कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरे भाई बहन की जिंदगी धीरे धीरे संवर जाएगी और मैं अपने मम्मी का भी इलाज करा लूंगी। मगर रात भर उसकी हवस खत्म होने के बाद सुबह होते ही उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में दिए और कहा, जब भी पैसों की जरूरत हो वो इसी तरह सारी रात रहने के लिए मेरे पास आ सकती है। इतना कहकर उसने मुझे अपने फ्लैट से निकाल दिया। मैं मुट्ठी में कुछ पैसे लेकर लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो वहां मुझे एक औरत मिली जो मेरी हालत देखकर समझ गई कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। उसने मुझे पकड़ा और बोलने लगी, ये जालिम लोग हम जैसी औरतों पर कोई रहम नहीं खाते, बल्कि हमें बुरी तरह नोच खाते हैं। वो औरत मुझे इस जगह लाई और मुझे यहाँ नाचने का काम दिलाया। मैं रोज रात को यहाँ आती हूँ और सारी रात जोखिम उठाकर इतने पैसे कमा लेती हूँ कि अपनी मम्मी का इलाज भी करा सकूं और अपने भाई बहन को अच्छी तरह पढ़ा लिखा सकूं। मेरी मम्मी के अलावा मेरे घर में और कोई नहीं जानता कि मैं क्या काम करती हूँ। मेरे भाई बहन को ये पता है कि मैं रात में किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। मैंने तुम्हें सारी बात सच सच बता दी है। अब अच्छा यही है कि तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि मुझे दोबारा नाचने के लिए जाना है। और बबली मुझे छोड़कर चली गई और मैं बहुत ज़्यादा उदास और मुश्किल से कदम उठाते हुए अपने घर आ गया। मगर अभी भी मेरे दिलो दिमाग में से बबली नहीं निकल पा रही थी और शायद उसको भी लग रहा होगा कि मैं अब कभी भी उसका पीछा नहीं करूँगा। लेकिन मेरे लिए उसे भूल जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि उसकी खूबसूरती मेरे दिल और दिमाग में घर कर चुकी थी। मैंने अपनी मम्मी से सारी बात बताई, मगर अभी मम्मी को मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी करती है और उसके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वो लोग बहुत ही गरीब हैं। मम्मी ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की तुझे पसंद है, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश था और मन ही मन बोल रहा था कि ईश्वर ऐसे ही मम्मी पापा सबको दे जो अपने बच्चों को इतना समझते हों। और सारी रात मैं बबली के बारे में ही सोचता रहा कि अगर उसने मजबूरी में ये काम किया है तो ये जरूरी तो नहीं कि उसकी आगे की सारी जिंदगी उसी नर्क में गुजरे। और उसने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि कुछ दरिंदों की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। और मैंने अपने दिल में उससे शादी और उसे उस नर्क से बाहर निकालने की ठान ली। मैं अगले दिन कॉलेज जाने के लिए घर से निकल गया। बबली आज भी बस में मौजूद थी और जैसे ही उसका स्टॉप आया तो वो उतर गई और एक बार फिर मैं उसका पीछा करने लगा। वो मुझे अपना पीछा करते देख बोली, रात को सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं बोला,
जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसे छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसकी गलतियों को सुधारने में उसका साथ दिया जाता है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर वालों की भी देखभाल करूँगा। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये काम छोड़ दोगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल कर एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी देना चाहता हूँ। उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो हंसकर बोलने लगी, तो तुम एक नाचने वाली को अपने घर की इज्जत बनाओगे? कोई भी लड़की या औरत ये काम अपनी खुशी से नहीं करती, सब मजबूर होकर ही ये काम करती हैं। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपने घर का पता दो और मेरे घर वालों का इंतजार करना। उसने मुझे अपना पता दिया और मैं वापस कॉलेज आ गया। आज मेरा आखिरी पेपर था और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मुझे बस अपनी नौकरी का इंतजाम करना था। घर जाते ही मैंने मम्मी को बबली का पता दिया और कहा कि मैं उससे ही शादी करूंगा और उसकी नौकरी भी छुड़वाना चाहता हूँ, और जब तक उसका भाई कुछ काम नहीं कर लेता तब तक उसके घर वालों का भी ख्याल मैं ही रखूंगा। मम्मी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मम्मी खुद भी लोगों की बहुत मदद करती थी और मम्मी ने सारी बात अब पापा को भी बता दी। पापा को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्होंने मेरे लिए काम और भी आसान कर दिया। बोले, मैंने अजय के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे थे, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना कुछ कारोबार कर सके। अब हम अजय की शादी कर सकते हैं। पापा ने भी अपने दोस्त को सारी बात समझा दी और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, और मम्मी पापा मेरा रिश्ता लेकर बबली के घर चले गए। मम्मी पापा को भी बबली बहुत पसंद आई और साथ ही साथ वो शादी का दिन भी पक्का करके आए। मैंने बबली को अच्छी तरह एक बात बता दी थी कि सबको वही सच्चाई बताना जो तुम्हारे भाई बहन जानते हैं। बबली ने अपना काम छोड़ दिया था और मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार था। कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई और मैंने बबली को उस नर्क से निकाल कर एक अच्छी जिंदगी दे दी थी और कभी भी उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ बात नहीं की। और अब मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।